मेरी इबादत वो है जिसे मैं चाहूं। जब मैंने कहा है कि कर सजदा तो फिर तू कर सजदा। इसने कहा मैं सजदा नहीं करूंगा। खुदा ने कहा फखरुज, कुरान पढ़ रहा हूं, कोई किताब का हवाला नहीं। अभी तक मेरी नजर के सामने कुरान की आयत है, एक लम्हे के लिए कुरान से हट नहीं सकते। खुदा ने कहा निकल मेरे दरबार से, तुझ पर क़यामत तक के लिए मेरी लानत। खुदा ने इब्लीस को लानती बनाया था हुज्जत के इनकार की वजह से। खुदा ने कहा निकल जा मेरी बारगाह से। और वह बारगाह तौहीद से जाने से पहले कह रहा है मैंने तुझे सजदे किए हैं, मुझे उसकी उजरत दे। खुदा ने कहा उजरत क्या मांगता है? उसने कहा दो चीजें, ताकत मोहलत। एक जहां चाहूं वहां पहुंचूं, एक जिंदा रहूं, मौत ना आए। खुदा ने दोनों चीजें इब्लीस को दे दी, ताकत भी मोहलत भी। आज किसी से पूछो मलकवाल में कौन गुमराह करता है? इब्लीस। लाहौर में कौन करता है? अफ्रीका में कौन करता है? अमेरिका में कौन करता है? एक इब्लीस हर जगह पे चला गया। मगर जी हाँ, अल्लाह ने उसे ताकत दी है, तो फिर खुदा तुझे अक्ल दे। अल्लाह अपने दुश्मन को ताकत दे सकता है, अपनी हुज्जत को ताकत नहीं दे सकता। इब्लीस गुमराह कर सकता है, अली हर जगह पे मदद नहीं कर सकता, रसूल हर जगह पे मदद नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि अहले बैत हर जगह पे हैं, अगर अल्लाह का दुश्मन हर जगह पे है। और ये वैसे भी अल्लाह के अदल के खिलाफ है कि वो गुमराह करने वाला तो रखे और हदायत करने वाला ना रखे। क़यामत वाले दिन इंसान कह सकता था मेरा क्या कसूर, तूने हदायत करने वाला तो रखा ही नहीं था, मैं हदायत किसे लेता। इसलिए खुदा ने इब्लीस को मोहलत दे दी। इसका मतलब है अगर कोई गायब रह के गुमराह कर रहा है तो कोई गायब रह के हदायत भी कर रहा है। फिर ये अपने अपने मुकद्दर की बात है, किसी का शैतान जिंदा है, किसी का इमाम जिंदा है। बारगाहे रबूबियत से निकल गया इब्लीस हुज्जत के इनकार की वजह से। ऐसा ही है जी, कुरान मिंबर पे लेके आओ, या मानो या फिर मनवाओ। निकला है इब्लीस तो इनकार हुज्जत की वजह से। उसने अल्लाह का इनकार नहीं किया, उसने अल्लाह के खलीफा का इनकार किया। अगला चैलेंज जो इब्लीस ने किया वो मैं चैलेंज पढ़ने लगा मुझे। खुदा ने कहा निकल मेरे बारगाह से। वो बारगाह तौहीद पे खड़ा है। खुदा ने कहा क्यों नहीं जा रहा? उसने कहा दो ताकतें तुझसे ले ली हैं, अब मैं तुझसे मुकाबला करूंगा। खुदा ने कहा कैसा मुकाबला? उसने कहा तूने मुझे निकाला है, मैं लूंगा आदम की नस्ल से बदला। आदम का बदला आदम की औलाद से लूंगा। जो उसने चैलेंज किया वो चैलेंज भी कुरान में है। उसने ये नहीं कहा कि मैं बंदों को नमाज नहीं पढ़ने दूंगा, मैं इन्हें सहर अफ्तार से रोकूंगा, मैं इन्हें अल्लाह के घर के हज से रोकूंगा। उसने एक चैलेंज किया जो आज भी कुरान में, इसे कहा मैं सराते मुस्तकीम पे बैठूंगा, मैं आदम की औलाद को सराते मुस्तकीम से हटाऊंगा। पंचायती जमींदार बंदे बैठे, इब्लीस का चैलेंज समझ में आ गया। ये रोकता है बंदों को सराते मुस्तकीम से। लड़ाई खत्म हो जाती है, झगड़े खत्म हो जाते हैं, मुल्क से फिरकावारियत का खात्मा हो जाता है। अगर उम्मत का इत्तेहाद एक जगह पे हो जाए, पहले बैठ के ये तय करें ये सराते मुस्तकीम क्या है। ऐसा ही ये सराते मुस्तकीम क्या है जिससे इब्लीस लोगों को रोक रहा है। आखिर ये सराते मुस्तकीम कोई चीज है जिससे इब्लीस रोक रहा है? ये नमाज है, ये रोजा है, ये ज़कात है, ये हज है, ये क्या है? किससे रोक रहा है? बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम, इधर रखो शिया किताबों के ढेर, इधर रखो सुन्नी किताबों के ढेर। शिया उठे तो शिया किताब से दिखाऊं, सुन्नी भाई पूछे तो सुन्नी किताब से दिखाऊं। मुल्ला अली मुत्की जैसा बंदा, अहले सुन्नत भाइयों का अजीम नाम, अपनी किताब कनज़ुल ईमान में लिख के आ। मदीने की मस्जिद थी, नबी खुतबा दे रहे थे,
नबी खुतबे देते देते एक सहाबी उठा, उसका या रसूल अल्लाह मा हाज़ा सिरात मुस्तकीम, ये सिरात मुस्तकीम क्या है? नबी ने चेहरा फेरा, सहाबी इधर से आ गया। उसका या रसूल अल्लाह सिरात मुस्तकीम क्या है? नबी खामोश हुए, सहाबी उधर से आ गया। उसका या रसूल अल्लाह सिरात मुस्तकीम क्या है? मुल्ला अली मुत्की कहते अभी नबी चुप थे, मस्जिद के दरवाजे में अबू तालिब का बेटा अली आ गया। रसूल ने कहा अपना सवाल दोबारा कर। उसने कहा मैंने पूछा है ये सिरात मुस्तकीम क्या है? मुल्ला अली मुत्की लिखते हैं रसूल ने अपने दाएं हाथ की उंगली को अली की जानिब बढ़ा के 3 दफा कहा हाज़ा अली सिरात मुस्तकीम, हाज़ा अली सिरात मुस्तकीम, हाज़ा अली सिरात मुस्तकीम। अब मलकवाल जितना बोल सकता है उतना बोले। इब्लीस ने कहा था मैं बंदों को सिरात मुस्तकीम से रोकूंगा, हमें पता चल गया इब्लीस ला इलाहा से नहीं रोकता, अली वलीउल्लाह से। वाजिब घर घर में बहस, अली वाजिब है, अली मुस्ताहब है, अली वाजिब। इस घर को आग लग गई। जिस अली के लिए शिया हुए थे उसी अली को छोड़ दिया। अली वाजिब है, अली मुस्ताहब है, किताबें उधर से भी किताबें इधर से भी। झगड़े खत्म करो, मेरा मुल्क मजीद नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। जितनी इस मुल्क में मजहब के नाम पे सियासत हुई है किसी और इतना मौलवियों ने काफरों को मुसलमान नहीं किया जितना मुसलमानों को काफर कर दिया। हर एक के हाथ में मोहर है काफर करने वाले, ये भी काफर, ये भी काफर, ये भी काफर। अली वाजिब है, अली मुस्ताहब है। मेरी कौम मेरी आंखों के सामने है। मैं अपनी कौम का मुस्तकबिल अंधेरे में नहीं देखना चाहता। मैं नहीं चाहता कि हमारी आने वाली अगली नस्लें एक दूसरे का गिरेबान पकड़े। इज्जत वाले खानदान वो होते हैं जो घर की लड़ाई 4 दीवारी में हल करते। मेरे खिलाफ दरखास्तें क्यों दी जाती हैं? मेरा किसी के साथ क्या जाती झगड़ा है? सिर्फ वजह है कि मैं खुल के अली पढ़ता हूं। जितना हमें इस मुल्क की सरहदों से प्यार है, हमने हर दौर में अफवाज पाकिस्तान के साथ देते हुए इस मुल्क के दहशतगर्द टोलों की मुखालफत की है। हम इस मुल्क में किराएदार नहीं, हम मालिक हैं। हम मोहम्मद अली की उसी अकीदे के अमीन हैं। हम कोई गैर मुल्क की फिक्र इस मुल्क में नाफज नहीं होने देंगे। आप चाहते हैं इज्जत के साथ बात कर लेते हैं, 4 दीवारी में बैठ जाते हैं। शिया घर की लड़ाई है ना तो शिया घर में तय करते हैं। अली वाजिब है, अली मुस्ताहब है। किताबें उधर से भी लिखी गई हैं, किताबें इधर से भी लिखी गई। मैं आपको किताब दूंगा, आप किताब का नाम बताऊंगा, बाहर जाके किसी को बताएं, वो कहेगा ये किताब ठीक नहीं। मैं रावी बताऊंगा, वो कहेगा रवायत ठीक नहीं। दलील ऐसी दूं जिसे हर कोई मान जाए। मुकद्दस दरबार में बैठे हैं, फकीर की नगरी है। फकीर की कब्र पे चिराग इसलिए जलता है कि फकीर की मजहब इंसानियत है। मैंने आज तक मौलवियों की कब्रों पे रोजे बंद नहीं देखे। बड़े बड़े मौलवी दुनिया से चले गए, मैंने किसी की कब्र पे जलते हुए चिराग नहीं देखे। जब भी सबज चादर देखी तो किसी फकीर की कब्र पे। इसलिए कि इन लोगों ने इंसानियत के लिए काम किया। इन लोगों ने भाई को भाई से नहीं लड़ाया। इन्होंने मजहब को सियासत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया। क्या कहने, मुझे फकीर की 4 सतरें याद आ गई। उसे कहा मुफलस जो अपने तन की कबा बेच रहा है। अकीदे वाला बंदा हूं, सारी जिंदगी मैंने फकीर के कदमों में गुजारी। बाबा अमदाद शाह शराजी बादशाह, मेरा मालिक पहलुए हुसैन में जगह था। हम कौन होते हैं उनके लिए मगफरत की दुआ करने वाले। मेरा बचपन का एक दौर सैयद की दुआ के साथ गुजरा। मैंने अपनी जिंदगी का पहला अशरा पिंड रहीम शाह पढ़ा था। मैं भी स्कूल में पढ़ता था, मैंने अशरा पढ़ दिया था। यहां मैंने जिंदगी में हमेशा फकीर से ज्यादा मजहब लिया।
उसने कहा मुफलस जो अपने तन की कबा बेच रहा है, वाइज भी तो मिंबर पे दुआ बेच रहा है। हाय हाय, मुफलिस जो अपने तन की कबा बेच रहा है, मुफलिस जो अपने तन की कबा बेच रहा है, वाइज भी तो मिंबर पे दुआ बेच रहा है। फकीर ने आगे हल भी खुद ही बता दिया। उन्होंने कहा दोनों को दरपेश मसाइल अपने शिकम का, वो अपनी खुदी ये अपना खुदा बेच रहा है, वो अपनी खुदी ये अपना खुदा बेच रहा है। मैंने हमेशा मिंबर पे तबलीग की है कि बेशक आज के दौर में नजरियात फिक्रे अपने अपने रखो, जिसका जो फिरका है उस पे रहे, सोचें बदलो, सोच मुस्बत करो। एक दूसरे का गिरेबान पकड़ के हमें फख्र है, कम से कम मुझे फख्र है कि हम हुसैन के नौकर, हमें हुसैन ने जीना सिखाया। करबला में हुसैन ने जिंदगी के फलसफे बदले। उधर 9 लाख थे, इधर 72 थे। जिंदगी में कभी ऐसे भी हुआ है कि 72 9 लाख से जीत जाएं? हुसैन की हिकमत अमली देखो, 72 ने 6 घंटे जंग की है। और कैसी जंग की है मैं बता देता हूं। उधर जिंदगी से मोहब्बत, इधर मौत से मोहब्बत। उधर मिन्नतें कर करके बुलाया जा रहा था, इधर चिराग बुझा बुझा के उठाया जा रहा था। वहां आ कोई नहीं रहा था, वहां रुक कोई नहीं रहा था, यहां झुक कोई नहीं रहा था। उधर दिरहमो दिनार के लालच, इधर जन्नत का भी कोई लालच नहीं। बोलो जो हुसैन सुनना जानते हो। हुसैन का एक भी सहाबी जन्नत के लालच में नहीं आया था। शब आशूर हुसैन ने चिराग बुझाया और बुझा के कहा अगर तुम में से कोई जन्नत के लालच में आया तो मैं फर्जंद रसूल होने की हैसियत से तुम्हें वादा करता हूं मैं तुम्हारी जन्नतों का दामन हो। जाओ अपने अपने आबाद घरों में वापस चले जाओ, मैं हुसैन तुम्हें जन्नत देता हूं। ये कह के हुसैन ने चिराग बुझाया। फिर तारीख ने वो मंजर भी देखा, जब चिराग रोशन हुआ तो चिराग खुद ही शर्मिंदगी से बुझ गया, क्योंकि 72 सूरज तलू हो चुके थे। हर एक ने अपनी अपनी तलवार अपनी अपनी गर्दन में रखी। हुसैन का उठो, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। 72 ने कदमों पे हाथ रख के कहा तुझे हमारी जरूरत नहीं, हमें तुम्हारी जरूरत। क्या लड़ाई है? अली वाजिब है या अली मुस्तहब है? यही जड़ा है ना। तो इसका हल निकाल लें जी, कोई ना कोई हल तो निकाले ना। तो अभी हल निकाल लेते हैं। वाजिब है कि मुस्तहब है? वाजिब किसे कहते हैं? वाजिब उस अमल को कहते हैं जिसके छोड़ने पे अजाब है। मुस्तहब किसे कहते हैं? जिसे करने से नेकियों में इजाफा, छोड़ने से अजाब ना है। मैं बच्चों को समझाता हूं, बुजुर्ग समझ गए, बच्चों को समझाता हूं। फजर की नमाज की वाजिब रकअतें 2 हैं, नफल मुस्तहब है। नफल पढ़ लोगे नेकियों में इजाफा, छोड़ोगे अजाब नहीं। रमजान के रोजे वाजिब, शबान में रखो मुस्तहब, ऐसा ही है। मुस्तहब उसे कहते हैं जिसके छोड़ने से अजाब ना है। पूरा मजमा कट कर लो, लेकिन बाद में बोल के मुझे तसल्ली कर देना कि मैंने अक्लमंद लोगों में दलील दी है। घर घर में लड़ाई है, अली वाजिब है कि मुस्तहब है? अगर अली मुस्तहब था तो गदीर में हारिस पे अजाब क्यों आया? बोलो जो अली के नौकर हो। ये जो हारिस पे अजाब आया था, ये जो हारिस पे अजाब था, ये ला इलाह के इनकार में था। मोहम्मद रसूलुल्लाह का इनकार किया था। इसने किया अली की विलायत का इनकार। खुदा ने अबलीस को भी फौरन सजा दी थी। भूल गए आप तकरीर जहां से मैंने शुरू की थी? मैं तो वहीं आ गया। उसे भी फौरन सजा, इसे भी फौरन सजा। उसे भी नहीं छोड़ा, इसे भी नहीं छोड़ा। मलकवाल मंडी बहाउद्दीन गिरदोनवा का मजमा इंसाफ कर दे तो मैं नतीजा दे के सलाम करने लगा हूं।
खुदा ने उसे भी नहीं छोड़ा, इसे भी नहीं छोड़ा, क्योंकि इन दोनों के दरमियान ये मुआहिदा तय पाया था, तेरे दुश्मन मैं मारूंगा, मेरे दुश्मन तू मारे। ला इलाहा का कोई मुनकर अली ने नहीं छोड़ा, अब अली वलीउल्लाह का कोई मुनकर अल्लाह ने नहीं छोड़ा। और वाह अली का दुश्मन तेरा अजीब मुकद्दर, यहां भी जलना वहां भी जलना, यहां फजाइल से जलना वहां हकीकत से जलना। जलता है मुनाफिक तो धुआं तक नहीं उठता, हम आग लगाते हैं किसी और तरह से। अली तुम्हारे झगड़ों के लिए नहीं, अली तुम्हारी मोहब्बत के लिए, हमें फख्र है। तू अली नहीं, अली उन वलीउल्लाह नहीं पढ़ना चाहता, भाई जान छोड़, हमें तो पढ़ने दे। तुझे नहीं मातम अच्छा लगता ना कर, हमें तो करने दे। लड़ाई ये नहीं है, हमने कभी किसी के घर जाके पत्थर नहीं मारा। कितने बानी बैठे हैं जिन्होंने दरखास्तें दी हो कि फलां बंदे को शहर में ना आने दिया जाए। लोगों ने क्या 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 बकवासात नहीं हुई, हम खामोश हैं इसलिए कि हमें खबर है कि जब हमें अल्लाह ने अली दे दिया है, तुझ में और हम में यही फर्क है, तेरा कुछ कुछ अली है, हमारा सब कुछ ही अली है। तेरा अली के बगैर गुजारा हो सकता है, हमारा अली के बगैर गुजारा नहीं हो सकता। जिंदा रहेंगे, जितनी पाबंदियां, जितनी तकलीफें, जितनी मुसीबतें अली के नाम पे देना चाहते हो दो। बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम, मैं मुद्दत के बाद आया हूं इस नगरी में, आपने मोहब्बत की है, आपने प्यार से नवाजा है। ऐन मौके पे भी मुझे भाइयों ने कहा कि हमने इजाजत ले ली है ज़िला इंतजामिया से। मैंने जिंदगी में कभी भी पुरतशद्दुद तरीके से मैंने रवैया इख्तियार ही नहीं किया। उन्होंने कहा जी हमें इजाजत मिली है, मैंने कहा जी मैं आ जाता हूं, मैं हाजिर हो गया, ये मिन्नत करके जा रहा हूं। ज़हूर मौला का करीब है, अली पे समझौता ना करना। बंदे परेशान हो जाते हैं, बंदे कहते जी हम थोड़े रह गए, ज्यादा उधर चले गए। ज्यादा उधर नहीं गए, 12वें का छान बरीक हो रहा है। अली पे समझौता ना करना। अली के लिए सर देना पड़े तो बड़े काम का सौदा, अली की खातिर घर देना पड़े इज्जत वाला सौदा, अली की खातिर बच्चे देने पड़े एक लम्हा भी ना सोचना। यहां जितनी तकलीफें अली के लिए बर्दाश्त कर सकता है कर, अली वहां उतनी तकलीफों से तुझे बचाएगा। सीसा पलाई दीवार हो जाओ अली के लिए, तुम्हें कोई हला ना सके। तुम्हारी दोस्ती और दुश्मनी का म्यार अली हो,